मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले में रहती हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। मेरी 10वीं की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए मेरी बुआ की गांव को आई हुई थी, जो सातारा से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। बुआ के घर आए अब मुझे 5-6 दिन हो चुके थे। मुझे वहां पर 2 नई सहेलियां भी मिली थी, मंजू और सोनाली। थोड़े ही दिन में हम काफी अच्छी सहेलियां बनी थी। एक बार हम तीनों ने प्लान किया कि हम मंजू के खेत में जाकर खूब मस्ती करेंगे। फिर दूसरे दिन हमने खाने के डिब्बे अपने साथ लेकर हम तीनों भी मंजू की खेत में निकल पड़ी। मंजू का खेत गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में जाते जाते बाएं साइड में गांव का स्कूल लगता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस स्कूल में एक बार जाकर आऊं, क्योंकि वो स्कूल बाहर से काफी अच्छा दिखता था। लेकिन फिर सोचा किसी और दिन जाऊंगी। अब हम चलते चलते थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे आसपास के इलाके में पूरी तरह से खेत नजर आ रहे थे। गर्मी का मौसम होने के कारण खेत पूरी तरह से सूखे हुए थे। खैर, हम बातें करते करते मंजू की खेत में पहुंच गए। हमने खेत में काफी ज्यादा मौज मस्ती की। फिर हमने हमारा खाने का डिब्बा खाया। उस मस्ती में हमें वक्त का पता ही नहीं चला। अब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। तभी सोनाली हमें बोली, अरे यार, अब चलो जल्दी घर पर, नहीं तो मेरी माँ मुझे बहुत चिल्लाएगी। फिर हम मंजू की खेत से घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते फिर से मुझे वो स्कूल नजर आया। फिर मैं उन दोनों को बोली, अरे यार सुनो ना, मैं वो स्कूल देखना चाहती हूँ। क्या अब हम उस स्कूल में चल सकते हैं क्या? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी और फिर मंजू मुझे बोली, वो स्कूल बरसों से बंद पड़ा है। तो फिर मैं बोली, तो गांव के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो मंजू फिर से बोली, अरे गांव के बच्चे अपने गांव के पीछे एक स्कूल है, उसी में पढ़ते हैं। तो मैं फिर से बोल पड़ी, तो इस स्कूल में क्यों कोई नहीं पढ़ता है? तब सोनाली मुझे बोली, लोग कहते हैं कि उस स्कूल में आत्मा का वास है। उनकी वो बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगी और उन्हें बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी बात कर रही हो सकता है कोई उस स्कूल का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। तब मंजू बोली, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने भी काफी लोगों से सुना है कि उस स्कूल में हर अमावस की रात को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिर मैं उन दोनों को बोली, अगर ऐसी बात है तो हम कल जो अमावस की रात आने वाली है, उस रात को हम स्कूल में जाकर देखेंगे। पहले तो वो दोनों भी मान ही नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों भी मान गई। फिर मैं उन्हें बोली, कल रात को हम मंजू के घर मिलेंगे और वहां से सीधे स्कूल की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो वो दोनों भी ठीक है बोली। फिर हम अपने अपने घर पर चली गई। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि क्या सच में भूत होते हैं। ये सोचते सोचते मैं सो गई। दूसरे दिन मैं स्कूल में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे तैसे करके मैंने वो दिन निकाला। अब रात के तकरीबन 8:30 बज चुके थे। मैंने खाना खाया और बुआ को बोली कि मैं मंजू के घर से होकर आती हूँ और शायद वहीं पर सो जाऊंगी। तो बुआ
ठीक है बोली। मैं और सोनाली दोनों भी मंजू के घर पर आए। हम दोनों भी मंजू को स्कूल पर चलने के लिए बोलने लगे, लेकिन मंजू बोली, अभी दादी माँ जाग रही है, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। दोस्तों, मंजू उसकी दादी माँ के साथ रहती थी। उसके माँ और पिताजी शहर के एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे। खैर, जल्द ही मंजू की दादी माँ सो गई और हम तीनों भी उस स्कूल की तरफ निकल पड़ी। अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। हम स्कूल के गेट के पास आए तो स्कूल को ताला लगा हुआ था। तभी मंजू बोली, अरे स्कूल के बाएं साइड में एक छोटी सी दीवार है, उसके ऊपर से हम लोग स्कूल के अंदर जाएंगे। तो हम तीनों भी मंजू के पीछे गए और उस दीवार के पास आए। उस दीवार से कूदकर हम तीनों भी स्कूल के अंदर आ गए। स्कूल अंदर से काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। अमावस होने के कारण काफी ज्यादा अंधेरा भी छाया हुआ था। स्कूल ग्राउंड फ्लोर पर ही था। मंजू बता रही थी कि ये स्कूल 5वीं कक्षा तक ही है। मैंने जब स्कूल पर एक नजर घुमाई तो एक लाइन में 5 कक्षाएं थी। उन 5 कक्षाओं के आगे एक पैसेज था। 5वीं कक्षा से बाएं की ओर एक स्कूल का ऑफिस दिख रहा था। उस स्कूल के ऑफिस के आगे एक ट्यूबलाइट थी जो जलने बुझने लगी थी। ऑफिस के बाएं साइड पर ही एक बड़ा सा पेड़ भी था जो शायद बरगद का था। अब मंजू मुझे बोली, चल मीनू, क्या देखना है वो देख ले जल्दी से, और फिर हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। मैंने हमारे साथ बैटरी ली थी तो वो बैटरी मैंने शुरू की और हम तीनों भी उस पैसेज पर चढ़ गए और एक एक करके कक्षाओं के रूम के अंदर देखने लगे। वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा रही थी तो वो दोनों मेरे पीछे ही थी। पहले हमने पहली कक्षा में देखा। हालांकि दरवाजे के ऊपर ताला था, लेकिन साइड में एक खिड़की थी। उसमें से मैंने बैटरी रूम के अंदर घुमाई, लेकिन उस रूम में हमें कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे ही हमने दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं कक्षा में भी देखा, लेकिन हमें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। फिर हम तीनों उस पैसेज में से बाई और ऑफिस की तरफ मुड़ी तो ऑफिस के आगे जो ट्यूबलाइट जलने बुझने लगी थी उसके नीचे एक आदमी खड़ा था जो शायद 50 या 55 साल का होगा। उसके हाथ में एक डंडा था। उसने पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो हमें ही घूरे जा रहा था। ये देखकर हम तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई और हम वहीं पर रुक गए। उस जलने बुझने वाली ट्यूबलाइट के नीचे उसका वो डरावना चेहरा जब हमने देखा तो हम तीनों भी पूरी तरह से थर-थर कांपने लगी थी। उसके और हमारे बीच का फासला ज्यादा से ज्यादा 10 कदम का था। वो आदमी धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा था और फिर वो हमें बोला, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? ये सुनते ही हम तीनों भी काफी तेजी से उस दीवार की तरफ भागी जिस दीवार से हम अंदर आई थी, और जल्दी से हम तीनों भी उस दीवार के ऊपर से कूदकर मंजू के घर पर आई। हम तीनों भी रात को मंजू के घर पर ही सो गए। दूसरे दिन सुबह मंजू ने वो पूरी बात अपनी दादी को बताई तो दादी हमें बता रही थी, ये कुछ साल पहले की बात है। उस स्कूल में 2 ही मास्टर रहते थे। जिन्हें तुमने कल रात देखा वो आकाश सर थे। जहां तक कि गांव वालों का कहना है उन्हीं के साथी मास्टर आयुष सर ने मारा है, क्योंकि उन दोनों में आए दिन काफी ज्यादा बहस होती रहती थी।
तो एक दिन आयुष सर ने जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ था, तब आकाश सर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गए थे। तभी आयुष सर ऑफिस में बैठे हुए थे। आयुष सर ने तभी उनके खाने के डिब्बे में जहर मिला दिया। जब आकाश सर फ्रेश होकर आए और उन्होंने वो खाना खाया तो कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। गांव वालों का शक आयुष सर पर ही था, लेकिन आयुष सर गांव वाले उन्हें पकड़ने से पहले ही गांव छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन उस दिन के बाद उस स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती ही रहती थी। उस वजह से उस स्कूल को गांव वालों ने बंद कर डाला। ये सुनने के बाद मैं और सोनाली काफी डर गई और जल्दी से उठकर अपने अपने घर चली गई। और उस दिन के बाद हम स्कूल की तरफ जाना तो दूर, हमने उस स्कूल को देखना भी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।